गैंडे, जिन्हें राइनो भी कहा जाता है, यह सबसे बड़े सेज मेगाफोना में से एक है। मेगाफोना एक ऐसी जानवर की कैटेगरी है जिसमें 45 किलो से लेकर 1000 किलो तक के जानवर आते हैं। जितने भी गैंडे होते हैं, इनका वजन लगभग 1000 किलो तक का होता है। यह शाकाहारी होते हैं। इनके 1 या 2 सींग होते हैं और इनकी चमड़ी लगभग 1.5 से 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, जो अलग अलग परतों में हुआ करती है। राइनो आमतौर पर पत्तेदार सामग्री खाते हैं। कुछ राइनो में दांतों की कमी होती है, इसलिए वे होठों से अपनी पत्तियों को टहनी से अलग करते हैं। शिकारियों द्वारा गैंडों को उनके सींगों के लिए मार दिया जाता है, जिन्हें काले बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश जीवित गैंडे की प्रजातियों को लुप्तप्राय माना जाता है। गैंडे के सींग का समकालीन बाजार बड़े पैमाने पर चीन और वियतनाम द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर गैंडे के सींग अधिकतर बेचे या खरीदे जाते हैं, क्योंकि गैंडों को सींग से चिकित्सा के लिए दवाइयाँ भी तैयार। गैंडे के सींग केराटिन से बने होते हैं, जो बाल और नाखून के समान सामग्री है। गैंडे 5 प्रजातियों में बटे हुए हैं: सफ़ेद गैंडा, काला गैंडा, भारतीय गैंडा, जवन गैंडा और सुमात्रा गैंडा। अगर हम सफ़ेद गैंडे की बात करें तो इनमें 2 प्रजातियां पाई जाती हैं: दक्षिणी सफ़ेद गैंडा और उत्तरी सफ़ेद गैंडा। 2013 तक दक्षिणी उप प्रजाति की जंगली आबादी 20,405 है, जो उन्हें दुनिया में सबसे प्रचुर गैंडा उप प्रजाति बनाती है। उत्तरी उप प्रजाति गंभीर रूप से खतरे में है। सफ़ेद गैंडे का शरीर विशाल और सिर बड़ा, गर्दन छोटी और छाती चौड़ी होती है। फीमेल सफ़ेद गैंडे का वजन 1600 किलोग्राम होता है और मेल का वजन लगभग 2400 किलोग्राम होता है। इनकी लंबाई लगभग 11 से 15 फीट की होती है और इनकी ऊंचाई लगभग 5 से 6 फीट होती है। इसके मुंह के ऊपर 2 सींग होते हैं। सामने के सींग की औसत लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती है। सफ़ेद गैंडे में एक प्रमुख मांसपेशियां कुबड़ भी होता है, जो इसके अपेक्षाकृत बड़े शरीर को सहारा देने के लिए होता है। इस जानवर का रंग पीले भूरे से लेकर स्लेट ग्रे तक हो सकता है। इसके शरीर में बाल सिर्फ कान और पूंछ में ही होते हैं, बाकी अन्य पूरे शरीर पर बाल नहीं होते हैं। अब हम काले गैंडे के बारे में बात करेंगे। काले गैंडे सफ़ेद गैंडों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये अफ्रीका के लगभग सभी हिस्सों में फैले हैं। एक वयस्क काले गैंडे की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक की होती है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 से 4 मीटर यानी कि 11 से 13 फीट तक लंबा होता है। इसका वजन लगभग 800 से 1600 किलोग्राम होता है। मेल राइनो बड़ा होता है और फीमेल राइनो छोटी होती है। इसके मुंह के ऊपर 2 सींग पाए जाते हैं और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि छोटा तीसरा सींग भी निकला जाता है। ये सींग केराटिन के बने होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। काला गैंडा सफ़ेद गैंडे से बहुत छोटा होता है। उसका मुंह नुकीला होता है, जिसका उपयोग वह भोजन करते समय पत्तियों और टहनियों को पकड़ने के लिए करता है। काले गैंडे की संख्या 1960 में लगभग 70,000 थी, जो 1995 में केवल 2,410 ही रह गई है। महाद्वीपीय स्तर पर संख्या लगातार बढ़ रही है और संख्या दोगुनी हो गई है। 2000 के अंत तक 4,880 तक हो चुकी हैं।
भारतीय गैंडा या एक सींग वाला गैंडा। इसके सींग की लंबाई लगभग 20 से 60 सेंटीमीटर होती है। यह लगभग अफ्रीकी सफ़ेद गैंडे जितना बड़ा होता है। इनका वजन लगभग 2500 से 3500 किलोग्राम होता है और इनकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक की होती है। मादा का वजन लगभग 2000 किलोग्राम होता है और इनकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 मीटर तक की होती है। भारतीय गैंडे एक समय पाकिस्तान से लेकर म्यांमार और शायद चीन के कुछ हिस्सों तक के कई इलाकों में रहते थे। मनुष्य के कारण वे अब भारत के कुछ ही इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि, और कुछ नेपाल में मौजूद हैं। दुनिया के 2/3 भारतीय गैंडे अब भारत के असम के गोलाघाट जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित हैं। जावन गैंडा, जिसे सोडाइकस भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे लुप्तप्राय बड़े स्तनधारियों में से एक है। 2015 के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 60 ही है। यह गैंडे की सबसे कम ज्ञात प्रजाति भी है। इसके मुंह के ऊपर भी भारतीय गैंडे की तरह एक ही सींग होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट तक की होती है और ऊंचाई 4 से 5 फीट तक की होती है। इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम होता है। इसके सींगों की लंबाई लगभग 10 इंच होती है। ये जानवर घने तराई के वर्षा वन, लंबी घास और ईंट के विस्तार पसंद करते हैं, जो बड़े बाढ़ के मैदानों और मिट्टी की दीवारों से भरपूर होते हैं। एक समय में ये पूरे एशिया में फैले हुए थे। 1930 के दशक तक नेपाल, भारत, बर्मा, मलेशिया और सुमात्रा आदि में फैले हुए थे। जावन गैंडे को कथित तौर पर 2011 में वियतनामी शिकारियों द्वारा उसके सींग के लिए मार दिया गया था। आखिरकार गैंडों को क्यों मारा जा रहा है? दुनिया के शिकारी इनके पीछे क्यों पड़े हैं? गैंडे के सींगों में ऐसा क्या है? आज हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गैंडे के सींग चमड़े के नीचे के उत्तक में विकसित होते हैं, जो केराटिन से बने हुए होते हैं। एशिया के कुछ हिस्सों में गैंडे के सींगों का इस्तेमाल दवाओं के लिए किया जाता है। यमन और ओमान में गैंडे के सींगों का इस्तेमाल खंजर, औजार के हैंडल के लिए किया जाता है। यूरोप में गैंडे के सींग का इस्तेमाल पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, उनका मानना है कि गैंडे के सींग से वह पदार्थ सारे के सारे मर सकते हैं। पारंपरिक चीनी चिकित्सा इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार के लिए कर रहा है। हालांकि इन सब में अब रोक लगा दी गई है।